ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 32। तो श्लोक संख्या 32 से 42 तक विष्णुदेव जी की प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। 32 नंबर श्लोक से शुरू है। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स सुखम् उपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्वप्राहे। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य, चूंकि भीष्मदेव एक राज पुरुष, कुरु वंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतः उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति का इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस तरह पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसीलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसे उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवत गीता 10.10। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके,
तो यहाँ जो 10.10 तक बताया रूपा जी ने, ये एक एक पॉइंट हो गया इसमें। और दूसरा पॉइंट अब शुरू हो रहा है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। इस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। वे आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त ये भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं, और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतः उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा जाता है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बनते। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दो तरह के लोग बताए गए हैं, एक भक्त और एक अभक्त। तो भक्तों के साथ भगवान का अलग प्रकार का व्यवहार होता है, और अभक्तों के साथ भगवान का अलग प्रकार का व्यवहार होता है। एक एग्जाम्पल देकर के प्रभुपाद जी ने यह समझाया कि जैसे जो राजा है, राजा का कानून, जो कानून व्यवस्था है, वो सबके लिए समान है, सभी नागरिकों के लिए समान है। बताया कि चाहे बंदी हो चाहे स्वतंत्र नागरिक हो, दोनों का समान रूप से शासक होता है। राजा जो है, शासक जो है, वो दोनों के लिए समान रूप से शासक है, चाहे बंदी हो, चाहे वो एक कैदी हो, चाहे स्वतंत्र नागरिक हो, लेकिन दोनों के लिए व्यवहार अलग अलग होता है। बंदियों के साथ राजा का जो व्यवहार है या उसकी कानून व्यवस्था है वो अलग प्रकार की है, और जो स्वतंत्र नागरिक है उनके लिए कानून व्यवस्था या राजा का व्यवहार अलग प्रकार का है। बंदियों को जो प्रताड़ित भी किया जाता है, सुधारने के लिए, कानून पालन करवाने के लिए वो जेल में रखा जाता है, उनको एक निश्चित दायरा दिया जाता है, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते, उसमें रह करके वो अपने सारे कार्यकलाप कर सकते हैं। उन पे कई तरह के एक्स्ट्रा नियम होते हैं, कानून होते हैं, और उनको उनके कार्यों के अनुसार सजा भी दी जाती है। और जो स्वतंत्र नागरिक हैं, उनको स्वतंत्रता है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है, साथ साथ नियम भी है, और उनके लिए विशेष इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। वो उनका पालन करके और ज्यादा और एडवांस कर सकते हैं, अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग व्यवहार है। यद्यपि दोनों के लिए शासक एक ही है, लेकिन दोनों के साथ व्यवहार अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों के साथ, यद्यपि दोनों के शासक हैं, भगवान जो है दोनों के लिए भगवान है, असुरों के लिए भी है और भक्तों के लिए भी है। दोनों के लिए भगवान है, दोनों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जो बेसिक सुविधाएं हैं वो दोनों को बराबर दे रहे हैं, खाना पीना, ऑक्सीजन,
जो भी सारी सप्लाई जो आवश्यक है जीवन धारण करने के लिए, वो सारी सप्लाई असुरों को भी दे रहे हैं, असुरों को भी दे रहे हैं और सुरों को भी दे रहे हैं, देवताओं को भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ विशेष इंस्ट्रक्शंस हैं जो भक्तों को देते हैं, असुरों को नहीं देते। तो भक्तों को क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं और क्या कारण है इसका कि भक्तों, क्या भेदभाव है, ड्युअलिटी है? ऐसा नहीं है, ये ड्युअलिटी नहीं है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, उनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती है। वो हमेशा भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हैं, और भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न रखने के लिए कार्य करते हैं। इसलिए भगवान उनका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और हृदय से 10.10 गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयांति। कि तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत निरंतर मुझ में युक्त है, मेरे कीर्तन में लगा है, मेरे भजन में लगा है, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है और निरंतर भजन करता है। तेषाम ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं क्या देता हूँ? बुद्धि योग देता हूँ। कौन सी बुद्धि देता हूँ? बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योग, जिससे वो मुझसे युक्त हो सके, आकर मुझसे मिल सके, मेरे पास आ सके, ऐसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, जिससे वो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाए, ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं। तो क्योंकि वो भगवान के प्रति डेडिकेटेड है, भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान की सुनते हैं, भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, इस कारण से उनके साथ इस तरह का व्यवहार है। और भगवान ऐसे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। दूसरा, अभक्त जो है, अभक्त लोग हैं दूसरे, तो अभक्त लोग कभी भी, अभक्त किसे कहा गया है? सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति या भक्त, दोनों बताए इसमें। तो सामान्य व्यक्ति वो है जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। तो ऐसे लोगों की भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा ही सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं, सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतना नाम एको बहुनाम ये विद्यार्थी कामा। वे एक हैं लेकिन सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो अभक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं और उसके साक्षी भी बने रहते हैं परमात्मा रूप में। लेकिन कह रहे हैं कि उनको ऐसा कोई उपदेश नहीं देते, भगवत धाम वापस जाने का कोई उपदेश उनको नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो एक्सेप्ट करते नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो इस लायक ही नहीं है कि उनको ऐसा उपदेश दिया जाए। वो दे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो भगवान को क्या करते हैं? उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं और उसके साक्षी बनते हैं। और फिर जैसी उन्होंने इच्छाएं की, उसके अनुसार उनकी इच्छाएं पूरी हुई, फिर उन्होंने इच्छा पूरी करके जो जो किया उसके अनुसार उसका रिएक्शन, फिर उनको उनके फल, इच्छाओं के अनुसार उनके कार्य, कार्य के अनुसार उनका फल, अच्छा है बुरा फल, फल उनको प्रदान करते हैं। लेकिन उनको भगवत धाम जाने का उपदेश, वो प्रेरणा उनको नहीं देते, क्योंकि वो लेने के लिए योग्य नहीं है। तो भक्तों और अभक्तों के साथ जो व्यवहार है, इसमें यही अंतर है। तो भीष्मदेव जो है, भीष्मदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भीष्मदेव कह रहे हैं कि वे अभी तक, अब तक जो सोच रहे थे या अनुभव कर रहे थे या चाहते थे, वे सब जो विषय हैं, विभिन्न विषय, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। जो कुछ वो सोचते थे, जो कुछ अनुभव करते थे और जो कुछ चाहते थे, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, मन के कार्य, तो ये सब जो है किसके अधीन था? विभिन्न विषय और वृत्तियों के अधीन था। तो क्योंकि रूपा जिसको तात्पर्य में बता रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। क्या क्या थी? वो राजपुत, राजपुरुष थे, वो कुरुवंश के मुखिया थे,
उन्होंने कमिटमेंट किया था उस सिंहासन की रक्षा की, और महान सेनापति भी थे, और साथ ही साथ क्षत्रियों में अग्रणी थे। तो इसलिए उनका मन जो है अनेक विषयों में बंटा हुआ था। एक श्लोक में गीता में बताते हैं भगवान, बहुशाखा अनंताश्चो बुद्धि अव्यवसायी नाम। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन, बहुशाखा अनंताश्चो बुद्धि अव्यवसायी नाम। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि और बुद्धि अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी बुद्धि, दो तरह की बुद्धि बताई भगवान। तो जिस व्यक्ति का मन बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहता है, अलग अलग विषयों में, वो एक जो आत्मिका यानी आत्मा का जो कार्य है, परम गति प्राप्त करना या परम भगवान की सेवा करना, उनको प्राप्त करना, उस कार्य में उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। जिसकी बुद्धि या जिसका मन अनेक शाखाओं में विभक्त है, वो भगवत भक्ति के क्षेत्र में आगे प्रगति नहीं कर सकता, नहीं बढ़ सकता। अगर प्रगति करना है तो बुद्धि को क्या करना होगा? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक के है कुरुनंदन, उसको एक जगह पर लेकर आना होगा, एक वे में लेकर आना होगा। वो है भगवत भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान के आदेशों का पालन। उस वे में अगर लेके आ गए तब जो उसमें आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो भीष्मदेव बता रहे हैं, यद्यपि भीष्मदेव के साथ ऐसा नहीं था, वो तो महान भक्त थे, वे हमारे लिए बता रहे हैं कि हम लोगों की बुद्धि जो है, यद्यपि हम भीष्मदेव जितनी बड़ी पोस्ट पोजीशन पे नहीं है, है ना, उतनी बड़ी उस स्थिति में हम नहीं हैं, न तो हमको राजपुरुष हैं और न ही हम किसी बड़े वंश के, ऐसे महान वंश के मुखिया हैं, और न ही महान सेनापति हैं, और न क्षत्रियों में गणी है। ये चारों क्वालिटी हमारे अंदर नहीं, और चारों ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। फिर भी अगर ऐसी हो तो पता नहीं क्या हो हमारे साथ। ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी हमारी बुद्धि जो है, हमारा मन जो है, अनेक शाखाओं में विभक्त रहता है, तरह तरह के प्लान चलते रहते हैं, थिंकिंग विलिंग फीलिंग, अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार के विचार और अनुभव, अनेक प्रकार के अनुभव। तो ये सब चलता रहता है हमारे माइंड में। तो कैसे भक्ति करें? पॉसिबल नहीं है। तो विष्णुदेव अपना ही उदाहरण देकर के समझा रहे इस बात को, यद्यपि उनके लिए नियम नहीं है। तो बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है, तो हमें उसको, हमारा मन अनेक शाखाओं में विभक्त है, उसको हमें क्या करना होगा? केंद्रित करना होगा। तो कह रहे अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो क्या करना होगा? इच्छाओं को, अनुभवों को और विचारों को, सबको एक पर, परम भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करना होगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर, सभी उपाधियों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ। तब जो है, तब सही होगा। तो एकमात्र श्री कृष्ण पर कैसे लगाए, ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? सारी इच्छाओं को केंद्रित करना, सारे चिंतन को केंद्रित करना और सारे अनुभवों को केंद्रित करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें अभ्यास करना होगा। अभ्यास से नित कौन्ते, गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ने क्या, मेरा मन बस में नहीं है, मैं कैसे वश में करूं? चंचलम ही मन है कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़। मन बहुत चंचल है, तरह तरह के विचार भेजता रहता है, पुराने पुराने अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर इच्छाएं करता रहता है। तो कैसे इसको कंट्रोल करें? बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं प्रैक्टिस करो इसकी, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करोगे, इस चीज की प्रैक्टिस करें, मन को विषयों से दूर करने की प्रैक्टिस करें, इंद्रियों को विषयों से दूर करने की, वैराग्य, वैराग्य की प्रैक्टिस करना। तो और भक्ति करने की प्रैक्टिस करना, दोनों प्रैक्टिस चलेगी। भक्ति की प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो वैराग्य भी होता जाएगा। जब भक्ति करते हैं तो तीन कार्य एक साथ होते हैं। जैसे भोजन करने से तीन कार्य एक साथ होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी भूख मिटती जाती है,
क्षुधा शांत होती है, भूख मिटती है। दूसरा, आनंद मिलता है, रस्सा साधन होता है। और तीसरा, एनर्जी मिलती है, शरीर को चुस्ती फुर्ती एनर्जी मिलती है। तो तीन कार्य एक साथ होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, दिव्य आनंद आस्वादन होता है, और भौतिक आकर्षण जो है वो छूटता जाता है भक्ति करने से, और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। तो इस तरह से तीन कार्य जो एक साथ होते हैं। तो हमें हमारे मन को, ऐसा नहीं कि हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो होगा अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा। अपने आप तो जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलेगा, जो सुख है या दुख है। बाकी भक्ति के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति का बीज मिल गया है, भक्ति के बारे में पता चल गया है, भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो आगे वो हमारी ड्यूटी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको भक्ति लता का बीज मिल गया है, तो उस बीज को बोना, और उसको, उसका सिंचन करना, उसका टेक केयर करना, और अनुवांछित जो अनवांटेड उग जाते हैं पेड़ पौधे आसपास में, लाभ पूजा प्रतिष्ठा वाले, उनको रिमूव करना, ये सब आपकी ड्यूटी है। ये गुरु और कृष्ण की ड्यूटी नहीं है। तो ये हमारी ड्यूटी है। तो भक्ति में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें खुद इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार की यहाँ भीष्मदेव अपने आप को तैयार कर रहे हैं, खुद इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हूँ कि किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। भगवान के कुछ विशेष गुणों के बारे में बता रहे हैं। क्या गुण है भगवान के? वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। भगवान हमेशा आत्मतुष्ट रहते हैं। उनको प्रसन्न होने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। तो जब आत्मतुष्ट हैं तो फिर वो इस भौतिक जगत में आनंद लाभ करने के लिए क्यों आते हैं? जो आत्मतुष्ट है उसको क्या आवश्यकता है दूसरी जगह जाके आनंद लेने की? वो दूसरों पर डिपेंड क्यों, है ना, ये प्रश्न आ सकता है। तो वास्तव में वो आनंद हमें देना चाहते हैं, वो भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं। दूसरा, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है। जैसे हम एक व्यक्ति हैं, भगवान भी एक व्यक्ति है। तो वो भी अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन मूल जो है बात है कि हमें आनंद देना चाहते हैं, हमारे साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, ताकि हम उनसे अट्रैक्ट होकर के उनके धाम वापस आए। इसीलिए यहाँ पर आते हैं। वहां पर आनंद की कमी थोड़ी है, उनके धाम। और भक्तों के नायक होने, कह रहे हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण, तो ये कारण बता रहे हैं कि वो भक्तों के नायक हैं, भक्तों के सर्वोपरि हैं। इस कारण से यहाँ पर अवतरित होकर के आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है, यद्यपि उन्हीं के द्वारा सृजित है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी वो यहाँ पर आते हैं और इस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि जैसे भक्तों पर डिपेंड है, भक्तों पर निर्भर है, भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, अपने आप अपने उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं कि कैसे हमें आदान प्रदान करना चाहिए। तो भगवान आत्मतुष्ट होते हुए भी, होते हुए भी, आत्माराम होते हुए भी यहाँ भौतिक जगत में आते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए और आनंद प्रदान करने के लिए। तो ये विशेष गुण है भगवान का। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं, और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं। तो भगवान वास्तव में भक्तों की संगति करने और उनको आनंद प्रदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं। वे भौतिक परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, जबकि हम भौतिक परिस्थितियों से बाध्य होकर के जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए उन्हें विभू
या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों से परे हैं। नियम उन्होंने ही बनाए हैं, वे नियम बनाने वाले हैं, नियमों के अधीन नहीं है। तो इस प्रकार से भीष्मदेव जो है कह रहे हैं कि अब तक जो कुछ जो मैं सोचता था, अनुभव करता था, चाहता था, वह सब विभिन्न विषयों था, वृत्तियों के अधीन था। विभिन्न विषयों और वृत्तियों के अधीन होकर के वो कर रहा था। लेकिन अब मुझे उसे, वो मेरी सोच, विचारों को और अनुभवों को और इच्छाओं को परम शक्तिशाली शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया करते हैं प्रभुपाद जी, कई बार दिया 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 है कि अम्बरीश महाराज ने क्या किया, कैसे कंट्रोल किया सब चीजों को, अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाया, सेवे मने कृष्ण पदारविंद, और अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में लगाया, और अपने हाथों को भगवान का मंदिर मार्जन करने में, सफाई करने में लगाया, की सेवा पूजा में लगाया, कानों को भगवान के विषय में सुनने में लगाया, आंखों को भगवान का दर्शन करने में लगाया। तो इस तरह से प्रत्येक इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में नियोजित किया। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।